आज के व्लॉग की शुरुआत घर में साफ सफाई के साथ। राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये छुट्टी पड़ रखी है बच्चों की, तो आज भी छुट्टी थी। मिट्ठन ने सुबह सुबह पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। और इधर जिन ब्लाउज़ों की मुझे कटिंग करनी है उनको मैंने प्रेस करके रख दिया है, अस्तर पर भी और ब्लाउज़ पर भी, क्योंकि मैंने अस्तर धुल दिए थे। और भाई ये देखो पोचा भी लगा दिया, आसन वगैरह। और जब इसकी मिट्ठन की, मेरे बेटे की छुट्टी रहती है तो मेरे पोचे वगैरह की टेंशन ख़त्म रहती है। साफ़ सफाई पोचा वगैरह सब ये खुद करती है। और बाहर को इनने अच्छे से धुल दिया। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा था, तो मैंने जो है कपड़े सोच तो रही थी कि ना धुलूँ, लेकिन बादल बादल ही हो रहे कई दिन तक। भाई कब तक नहीं धुलने के। मैंने सुबह ही सुबह सारे कपड़े धुल कर फैला दिए, क्योंकि लाइट भी यहाँ बहुत काफ़ी अच्छी आ रही है कावड़ों की वजह से। जैसा 6 बजे भाग जाती है, 9 बजे आती है, अब नहीं ऐसा हो रहा है, अब तो आती रहा हुआ। इसलिए मैंने, देखो कितने बादल हो रहे ऊपर, इसलिए मैंने सुबह ही सुबह सारे कपड़े धुल कर फैला दिए। अगर बारिश आवेगी तो अंदर डाल देंगे, तो एक अंदर तार लगा रखा, नहीं तो फिर ये यहीं सूख जाएंगे। और डस्टबिन वगैरह सब धुले मैंने, आज वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ़ करा है, छोटी छोटी साफ़ सफाई करी। और इधर देखो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं। और अरबी मैंने उबाल दी थी। और अब देखो फिर बनाया मैंने दोपहर का खाना। खाने में बनाई मैंने अरबी की सब्ज़ी। और हनु को पता नहीं क्या चढ़ रही है, वो बोल रहा मैं अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाने का। तो 2 आलू उबले हुए फ्रिज में रखे थे, उसके लिए मैंने बना दिए उन आलू के पराठे। इसके 3 पराठे बन गए थे, बल्कि इसने 1.5 ही पराठा खाया ज़बरदस्ती, फिर एक मैंने खा लिया। तो भाई खाना, सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने करी एक ब्लाउज़ की कटिंग। वो जो रखे ही थे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जैसे कि, तो ये मैंने कटिंग कर दी है। ऐसा है कि जैसा कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहा ना, कभी कटिंग कर दूँ, कभी बैठ कर थोड़ी देर के लिए फैब्रिक गम वगैरह लगा दूँ, कभी मैं ना सिल लूँ बैठ कर, क्योंकि एक साथ टाइम नहीं मुझे मिल पाता कि भाई बैठी तो बिल्कुल पूरे दिन कर ही उठूँगी, थोड़ा थोड़ा करती रहूँ। ये देखो अब मैंने कपड़े के ऊपर ही अस्तर रख दिया, मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग कर दी मैंने, शुरू कर दी है। और ये तीज से पहले जाएंगे। ब्लाउज़ एक ही क्लाइंट के आए हैं, 5-7 ब्लाउज़ इकट्ठे ही। उसकी अभी शादी हुई थी अप्रैल में, तो उसके सारे ब्लाउज अब जो धीरे धीरे करके मैं बना रही हूँ। तो भाई ये रे ब्लाउज़ इन्हें कर दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी मैं और काम करूँगी। तो भाई ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर बनाया मैंने शाम का खाना। शाम के खाने में बनाई मैंने भिंडी और दही है और चटनी है, रोटी है, क्योंकि जल्दी खाना बनाना पड़ा। ब्लाउज़ करते ही फिर एकदम से खाना बनाने लगी, क्योंकि फिर शाम को कावड़ देखने के लिए जाओगे। 1-2 दिन तैयार हो गए कावड़ में जाने के लिए। ये देखो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने। अब चलते हैं हम कावड़ देखने। और ये हनु तैयार हो गया है, मिठाई भी तैयार हो गई है। चलते हैं कावड़ देखने। चल कर तो जी चल दिए कावड़ देखने के लिए। वैसे मुझे आज जाने का थोड़ा मन सा नहीं था, पर बच्चे बोल रहे कि मम्मी चलो, फिर तो बस वैसे डाक कावड़ चल जाएंगे, 1-2 दिन की रह रही। तो देखो चल दिए, कितने अंधेरे वाली गली में को निकल के। इसके पापा वहीं पर थे, तो बोले तू आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। हम यहीं से ही, एक लड़की थी और उसकी मम्मी थी, उनके साथ हम निकल गए थे यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, यही रास्ता बस। अब जा लिए हैं हम, बस अब मेन रोड पे ही जाने वाले। सामने मेन रोड ही है जहाँ पर की कावड़ चली हुई है, ये देखो। और कुछ आ रहे थे बच्चे वगैरह और हम जा रहे थे। ऐसा ही होता रहा, कोई आता रहा कोई जाता रहा। तो वही सामने रोड। अब इसे सड़क हम क्रॉस करेंगे, इसके पापा आ जाएंगे तब जाओगे हम। तो ये देखो भाई कावड़ चल रही हैं, भोले बाबा के जयकारे लग रहे हैं। और बस ज़्यादातर अब जब बड़ी कावड़ तो कम ही चल रही है आज, क्योंकि फिर डाक कावड़ चल जाएंगी कल से। तो आज हम चले गए थे, मैंने कहा चलो चल रहे हैं। तो ये बड़ी स्पीड पे ही जा रही थी, ज़्यादा देर रुक नहीं रही थी, 1-2 कावड़ ही रुकी। देखो यार भोले बाबा की कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाल रखी भाई। फिर आगे मैं घर आकर जो ब्लाउज़ बच रहा था वो मैंने पूरा करा, क्योंकि शाम को खाना बनाना था तो पूरा नहीं हुआ था, गले की पट्टी वगैरह रह रही थी। तो ये देखो फिर मैंने आकर से पूरे को इसे मतलब कंप्लीट कर दिया मैंने। अब ये तुरपाई के लिए चला जाकर, तुरपाई मैं कर नहीं पाती, बस सिलती ही हूँ। और ये ब्लाउज़ मैं इसकी रात को ही कटिंग कर कर रखूँगी। अभी मेरा काम पड़ा, क्योंकि मैं आज काम छोड़ कर ही गई थी, बस खाना खा के एकदम निकल गए थे हम।
इसलिए मैं वो काम निपटाऊँगी। अपना रही है सब आकर चित हो जाए वहाँ से, बिस्तर वगैरह बिछाए इनके पहले, ये तो सब लेट गए। मेरा काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं सारे, इन्हें साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि मैं भी सोच लूँ कि कोई बात नहीं भाई, बर्तन वगैरह तो खाना और सब बाद में होता रहेगा, ये तो 4 दिन का कावड़ का मिला देख लेंगे। और भाई पहले सबसे पहले मैं इनके लिए दूध कर दूँगी गर्म, क्योंकि बच्चों को नींद आनी शुरू हो जाए, थक जाए वहाँ खड़े खड़े। थोड़ी सी भी लेट करूँगी तो फिर अनु तो सो ही जाएगा, बोल देगा, क्योंकि इसे वैसे ही दूध पीना भारी रहा, ये पीता नहीं ज़्यादा। तो बच्चों को मैंने पहले ही दूध दे दिया था, इसके पापा गए हुए थे बाहर, अब मैं आई हूँ, तो बेचारों ने कटोरा खाट पर तो उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, इसे अभी मैं उठाऊँगी, वहीं रख दिया, लेट गए दोनों बहन भाई। अब इसके पापा को देखो, फिर मैंने देखो जी बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए हैं अच्छे से, गैस वैस साफ़ कर दी, दूध की बाल्टियाँ वगैरह सब रख दिए हैं, बर्तन सारे लगा दिए, सूख गए थे, तो फिर मैंने टोकरे में भी लगा दिए। अब करूँगी लाइट बंद। और ये है अगले दिन सुबह ही सुबह बहुत अच्छी सी धूप निकल गई थी, वैसे तो कई दिनों से निकल नहीं रही थी, लेकिन एक दिन निकल गई थी। मैंने सोचा तो चलो आज गेहूँ धुल दूँगी, अच्छी धूप, अगर 5-6 घंटे भी लगातार ऐसी धूप निकली तो गेहूँ अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है, ज़रा ज़रा सी देर में बारिश आती रहा वो, तो इसलिए पहले मैंने कहा लाओ गेहूँ का ही काम करूँगी आज सुबह ही सुबह। गेहूँ साफ़ करने के बाद फिर भाई अपना और काम करा, झाड़ू पोछा तो मिट्टन ने कर दिया था, नहाई धोई, फिर बनाया मैंने खाना। खाने में बनाई मैंने तोरी के छिलके और आलू की सब्जी। तोरी बनाई थी तो ये छिलके बचे हुए थे, फिर मैंने ये बना लिया, और रायता बनाया मैंने लौकी का, और रोटी। और भाई सबको रोटी खिलाने के बाद फिर मेरे लिए मिट्ठन ने बनाई रोटी, 2 रोटी से ने बनाई, 2 जो बची थी वो मैं लेकर बैठ ली थी। इसने कहा तुम खाओ मम्मी, मैं बनाऊँगी। तो देखो कितनी पतली पतली सी रोटी बना के लाई, एकदम फुल्ली फुल्ली, बहुत ही स्वाद लगा भाई। हमने तो मम्मी के हाथ की खाई, अपनी बेटी के हाथ की खा रहे भाई। फिर हम लेट गए थे, खाना वाना खा कर फिर होगी शाम। शाम को हम चल दिए दूध निकालने घेर में, इसके पापा आज कहीं गए हुए हैं, तो इसलिए मुझे निकालना है। एक गाय का निकाल दूँगी, 2 का निकाल दूँगी, एक का मैं अपने आप निकाल लेंगे, आके बाद थोड़ी हरकत सी करो। तो आगे घेर में ये देखो, यहाँ अभी मिट्टी पड़ी है, क्योंकि ईंट लगेंगी दोबारा, सारी उखड़ी पड़ी है, मैं पड़ी पीछे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने थोड़ा सा भराव करा, गहराई थी यहाँ, बारिश में पानी आवा था अंदर। और ये पूरा बेचैन हो जाए हमारे घेर में, तो एक मुझे खोल दो। ये देखो इसे मस्ती करने की रावत सबके साथ भाई, काम करना। अभी मिट्ठन आ गई तो थोड़ा सा हो गया खुश। ये देखो कितनी मस्ती करा है शैडो। और ये देखो मैंने पुदीना बो रखा घेर में, और ऐसे ही मैंने सीढ़ियों पर मिट्टी डाल कर बो दिया था। कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही ना ज़्यादातर, तो ये बढ़िया हरा भरा हो रहा है। 1-2 पेड़ इसमें घास के हो रहे हैं, उखाड़ कर एक तरफ फेंकूँगी। गोबर भी काफ़ी हो रहा है, बारिश की वजह से जा नहीं पा रहा। आज ही धूप निकली। ये देखो तो इनमें से एक गाय को बाहर करना पड़ा पहला, नहीं तो जैसे दूध निकल रहा ना तो इधर उधर घूमती रहा। तो दूसरी गाय अगर इधर को भैया इधर को आओगी, दूसरी गाय मेरे लात वात ना लगा, तो इसलिए मैंने पहले ही ऐसे ही बाहर करा, आराम से इसका बाहर ही निकाल लूँगी दूध। और भाई जो गेहूँ सुबह पहले झारे थे और फिर धुले थे, धुल गए बिल्कुल शाम तक होगी करारी, क्योंकि 6 बजे तक बढ़िया धूप थी। तो मैं गेहूँ पहले कट्टे में भर कर रखा ही, मैं ऊपर कमरे में रखी आई, इसके पापा आगे आड़ा रखे होंगे। फिर निकाला दूध, और भाई दूध निकालने जब गई तो दूसरी गाय ने मेरा ऐसी लात मारी मेरे हाथ पर कि मेरा हाथ हो गया पूरा लाल और सूज गया एकदम से ही। वैसे फ्रैक्चर तो नहीं था, बाद में दिखाया हमने, लेकिन सूज गया था बहुत ज़्यादा। और कुछ क्या हुआ कि बच्चों ने गर्म पट्टी बांध दी, पट्टी कर दी टाइट, और ये पट्टी है स्ट्रेचेबल, तो इसकी वजह से मेरा हाथ और ज़्यादा सूज गया। तो भाई अगले दिन मिट्ठन ने बनाया सारा खाना खुद ही, सब मतलब आलू काटे, टमाटर प्याज काट कर बहुत टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनाई। और ये देखो इसने आज तक आटा नहीं करा था, पहली बार आटा करा। तो कह रही मम्मी मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं आटा करके दिखाऊंगी आपको। धीरे धीरे करके इन्ना 10-15 मिनट में आटा कर लिया, और बहुत ही अच्छा आटा करा इसने, बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट, ऐसा नहीं करा। अब ये देखो हाथ की बिल्कुल लिल्ली हो रही थी मेरी थैली, देखो कैसा हो रहा है एकदम सूज का। और जैसे ही मैंने इस पर से पट्टी हटाई है वैसे ही, और वो स्प्रे सा करा इस पर ओमी जेल का, तो यार हाथ मेरा ठीक होता चला गया। और लाला ना खा कर रोटी बताई मम्मी बहुत टेस्टी हो रही है, वैसे मतलब एकदम बिल्कुल मेरी जैसी बना रखी थी सब्जी रोटी, बहुत अच्छी। और देखो फुलके भी एकदम पतले पतले फुल्ले फुल्ले सेक रही। पूरा खाना इसने ही बनाया, मेरा जी बड़ा वो हुआ, मैं कहा लोंडी बना रही खाना। पहली बार ही आटा बनाया, पहली बार रोटी सेक दी 1-2 कभी कभी, जैसे मेरे लिए सेक दी। भाई सुबह रोटी बना कर लोंडी गई थी थक, शाम को इसके पापा बोले आज तो बाहर से ले आऊँगा कुछ, तो इनके लिए बच्चों के बर्गर मोमोज वगैरह ले आए। और
जो आटा रखा था बस उसकी सरडों की रोटी बन जाएगी। हमने सब ने यही खा लिया था। फिर भाई अगले दिन सुबह ही बनना आराम था मेरे हाथ को, तो मैंने इसमें बारिश हो रही थी बहुत बढ़िया तेज़। सुबह ही सुबह इसके पापा बोले मेरे लिए चिल्ले बना, तो मैंने इसमें टमाटर प्याज सब चीज़ डाल दिया अंदर ही और चिल्ले बनाए इनके लिए। और जो व्रत था जिनका सोमवार था ना उस दिन, तो फिर उनके लिए मैंने ये साबूदाने के पापड़ चिप्स और मूँगफली। भाई मेरा मिठन का व्रत रहा हुआ और इसके पापा नहीं चढ़ती रहा हुआ। फिर भाई सबका नाश्ता वगैरह करवा कर अच्छे से फिर इस मिठन देखो ये बना रही है अपना हेयर बैंड। पहले इसने करोंसी से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई और फिर ये इनकी पत्तियाँ बनाई है ग्रीन कलर की, और फिर इसमें ये अंदर मोती वगैरह लगा रही है सुई सा। पूरा बस तैयार सा ही होने वाला है इसका ये। और ये देखो इसने तैयार भी कर लिया, तैयार करके अपने बालों में भी लगा लिया। मैंने कहा लाओ वीडियो में दिखा दूँ। और देखो कितना सुंदर लग रहा, सफाई आ रही जो बात है। मतलब भाई बनाना वो अलग बात है, उसकी जो मन कर रहा है वो बना रही है उसमें फ़ोन में देख कर, लेकिन सफाई बहुत है हाथ में जैसा भी सीखा है ना। ये देखो कितना सुंदर सा हेयर बैंड बना कर इसने अपना तैयार कर दिया। और भाई यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, इसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई और इन्हें भी डॉक्टर के लेकर जाना पड़ा, तबीयत ऐसी चल रही है।